हेलो मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम सिखाने वाले हैं लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। आज दूसरा दिन है। जैसे कि हमने आपको कल बताया था यूज ऑफ इजारम, यूज ऑफ वॉच वर्ड, यानी कि यूज ऑफ इजारम के कैसे सेंटेंस आप बनाते हो, ठीक है, वॉच वर्ड के आप कैसे सेंटेंस बनाते हो, ये हमने आपको कल बताया था। तो आज हम उसी क्लास से कंटिन्यू करेंगे। हमने आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ होमवर्क दिया था, तो आपने कंप्लीट किया। तो मैंने आपको प्रैक्टिस करने का एक तरीका बताया था। यहाँ पर आप डूअर्स लिख लीजिए। डूअर आई यू सी ही, मदर फादर, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर्स, फ्रेंड फ्रेंड्स, नेवर नेवर, ये आपको मैंने बताया था। और यहाँ पर मैंने आपको टाइमर लिखना बताया था कि मैंने दो ही टाइमर बताए थे आपको, इज आर एम वॉज वर्ड। और यहाँ आप कोई भी लिख सकते हैं, नॉन एक्शन, गुड, टीचर, बैड आदि। तो हमने प्रैक्टिस कैसे की थी? प्रैक्टिस हम ऐसे कर रहे थे, आई एम गुड, एम आई गुड, आई एम नॉट गुड। फिर यू टाइमर था, यू आर गुड, आर यू गुड, यू आर नॉट गुड। सी इज गुड, इज सी गुड, सी इज नॉट गुड। ही इज गुड, इज ही गुड, ही इज नॉट गुड। देखिए, अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, यानी कि अंग्रेजी लैंग्वेज आपको वास्तविकता में सीखनी है, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप सीख नहीं सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज आ सकती है। तो मेन चीज़ है प्रैक्टिस करना, और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस का माध्यम मैंने आपको बता दिया है। चलो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। तो आज हम बताने वाले हैं कंटिन्यूअस के बारे में। किसके बारे में? कंटिन्यूअस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कौन सा, देखो, ठीक है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार या काम जारी होना, ठीक है। लगातार या काम जारी होना। अब ये सेंटेंस कैसे बनेंगे? देखो, कंटिन्यूअस प्रेजेंट में भी होता है, आपने पढ़ा था। कंटिन्यूअस पास्ट में भी होता है, और कंटिन्यूअस फ्यूचर में भी होगा। पास्ट में, ठीक है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी होगा। हम क्या करेंगे अब? देखो, मैंने आपको कंटिन्यूअस पढ़ा दिया, कंटिन्यूअस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब कंटिन्यूअस बनेगा कैसे। सबसे पहले हम बात करें कि जब डूअर कोई कार्य कर रहा है, जब डूअर कोई कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो कर रहा है, यानी कि ये वर्ड जो है पर्टिकुलरली ये आपको बता रहा है कि काम जो है जारी है, यानी कि वर्क कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि स्टॉप नहीं है। नहीं तो स्टार्ट है, नहीं स्टॉप है, वर्क कंटिन्यू चल रहा है। यानी कि क्या कह रहा है? जब डूअर कोई कार्य कर रहा है, जब डूअर कोई कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वर्क अभी भी हो रहा है, यानी कि स्टॉपिंग नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? स्टॉपिंग नहीं हुआ है, तो कर रहा है। तो अब जैसे कि नेक्स्ट पढ़ें, जब डूअर कोई कार्य कर रहा था, ठीक है। यहां भी कर रहा था, लेकिन सिर्फ इतना है कि ये आपका प्रेजेंट टाइम है, ये आपका पास्ट टाइम है। ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका पास्ट टाइम है, ठीक है। तो एक ही जैसे सेंटेंस बनते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, एक ही जैसे सेंटेंस बनते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे आपने यूज ऑफ इजहार सिंपली बनाया होगा, यूज ऑफ वॉच वर्ड सिंपली बनाया होगा, उसी प्रकार से यहाँ बनाना होता है। पर ये आईएनजी लेके आता है अपने साथ। क्या लेके आता है? आईएनजी। तो इसमें से स्पेशल क्या होता है? तो सबसे पहले मैं यस फॉर्मेट की बात करूं। किसकी बात करूं? यस फॉर्मेट की। तो यस फॉर्मेट में क्या होगा? डूअर होगा आपका। क्या होगा? डूअर। और ये तो मैंने आपको बताया ही था। क्या बताया था? कि सिंगुलर के लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। प्लूरल के लिए, यानी कि बहुवचन के लिए हम आर का यूज करेंगे, ठीक है। और आई जो होता है उसके लिए स्पेशल एम होता है, ठीक है। तो इज आर एम, यानी फर्स्ट पे डूअर, उसके बाद इज आर एम। अब प्लस, यानी कि और क्या आएगा? यानी कि टाइम वर्ड के बाद सीधा आएगा आपका एक्शन। अब यहाँ क्या आएगा? एक्शन। और वहां हमने क्या बताया था? नॉन एक्शन। नॉन एक्शन कैसे? डॉक्टर हो, यू आर डॉक्टर। मैं अध्यापक हूँ, आई एम टीचर। बताया था ना, बताया था। वो लड़की है, सी इज अ गर्ल। बताया था। गाय गाय हमारी माता है, गाय साबर मदर। तो ये सारे उसी के फॉर्मेट के थे, उसी फॉर्मेट में बनते थे। यूज ऑफ इज आर एम वाज वन। यहाँ पर एक्शन आएगा। एक्शन मतलब आपने देखा कर रहा है, तो एक्शन आना चाहिए। कोई भी एक जो डूअर होगा, जो सब्जेक्ट होगा, जो काम करेगा, कुछ कोई काम वो करेगा, ठीक है। तो डूअर
उसके बाद इज आर एम, उसके बाद एक्शन, और एक्शन में आपको ऐड करना होगा आईएनजी फॉर्म। ठीक है, कितनी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, बस बन गया आपका। ठीक है, तो फर्स्ट पे आप क्या यूज करोगे? फर्स्ट पे आपको यूज करना है डूअर, सेकंड पे आपको यूज करना है टाइम वर्ड, और थर्ड पे आपको एक्शन, एक्शन में लगाना है आईएनजी, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें सिंपली, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा? ये डूअर है, क्या है? डूअर। तो डूअर क्या है? तुम का स्पेलिंग क्या होता है? वाई ओ यू, तो क्या लगाओगे? वाई ओ यू। और मैंने बताया था यू प्लूरल होता है, प्लूरल में काउंटिंग आती है, यानी कि बहुवचन में काउंट किया जाता है ये। तो बहुवचन के लिए आप क्या लगाओगे? तो इज तो आएगा नहीं, इस एक वचन के लिए होता है, आर आएगा। क्या आएगा? आर। तो यू आर, यू आर। अब एक्शन क्या है यहाँ? एक्शन देखिए, एक्शन है सीखना, और सीखना होता है लर्न। तो क्या होगा? एल ई ए आर एन। क्या होता है? एल ई ए आर एन, लर्न। और लर्न में क्या जोड़ देंगे हम? आई एन जी। तो क्या हो जाएगा? आई एन जी। तो यू आर लर्निंग, क्या सीखना है? अंग्रेजी। यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, सिंपली समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब यदि आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाना होगा, यस फॉर्मेट में, अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो ये टाइम वर्ड आगे आ जाते हैं। मैंने पहले बताया था, टाइम वर्ड क्या हो जाता है? आगे आ जाता है। डूअर से पहले टाइम वर्ड यूज कर लेते हैं। तो अब जैसे कि सेकेंड आप बनाए, तो तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, लेकिन क्या बनेगा? क्या तुम, क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, सीख रहे हो। तो क्वेश्चन मार्क, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। तो कैसे बनेगा? मैंने बताया था टाइम वर्ड आगे ले आओ, टाइम वर्ड यही तो है, इसको हम आगे ले आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? आर, क्या होगा? आर। ठीक है, आर के बाद क्या होगा? यू, टाइम वर्ड, उसके बाद डूअर, उसके बाद एक्शन। आर यू लर्निंग, एल ई ए आर एन आई एन जी, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नोट बनाना हो आपको, तो नो बनाने में आएगा आपका यू। और मैंने आपको बताया था टाइम वर्ड के साथ हम नोट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? टाइम वर्ड के साथ नोट जोड़ देते हैं। यू आर नॉट, ठीक है, लर्निंग, क्या होगा? एल ई ए आर एन आई एन जी, लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। समझ में आया? तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो? आर यू लर्निंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, तो यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए। सो सेंटेंस लिख देता हूं मैं हिंदी में, तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो। ठीक है, तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, तो क्या बन जाएगा? यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो ये बताया मैंने किसके बारे में? इस वाले बारे में, यानी प्रेजेंट में हो गया। ये क्या हो गया? प्रेजेंट टाइम में हो गया। अब बात करेंगे हम किसके बारे में? पास्ट टाइम के बारे में। ठीक है, नोटेड। देखिए, अब हम बताने वाले हैं कि जब डूअर कोई कार्य कर रहा था, जब डूअर कोई कार्य कर रहा था, तो क्या होगा? इसमें टाइमर चेंज कर दीजिए आप, सेंटेंस उसी प्रकार से बनेगा, लेकिन टाइमर चेंज हो जाएगा। यानी कि इज आर एम की जगह क्या हो जाएगा? था के लिए वॉज वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉज वर। तो क्या करोगे? इज आर एम को आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, तो क्या लगा दीजिए? वॉज एंड वर। ठीक है, वॉज वर लगा दीजिए, बस सिंपल, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, हो गया डूअर, टाइम वर्ड, एक्शनिंग। तो ये इसके लिए हो जाएगा, लेकिन बनाइए आप
अंग्रेजी भाषा बोल रहे थे। ठीक है, आप अंग्रेजी भाषा बोल रहे थे तो आप डूअर हो गया। ठीक है, आपके लिए क्या लगाओगे, यू लगाओगे, तो यू। अब यहां आर नहीं आएगा, क्यों, कि सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, क्योंकि सेंटेंस अब पास्ट में है। क्या है, पास्ट में है, तो क्या होगा, यू। इसके लिए क्या लगाएंगे, ये प्लूरल होता है तो वर यूज होगा, यू वर। क्या हो जाएगा, यू वर। अब बोल रहे थे, बोलना का मीनिंग आपको पता है, एक्शन होती है बोलना, तो यहां बोलना है, बोलना होता है स्पीक, तो यू वर स्पीकिंग, आईजी लग जाएगा ना, स्पीकिंग, यू वर स्पीकिंग अंग्रेजी भाषा के क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज। क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो यू वर स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि तुम अंग्रेजी भाषा बोल रहे थे। तो ये तो आपका हो गया यस। और आपको यदि करना हो क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करोगे, ये टाइम वर्ड है, इसको आगे ले आओ। ये तो हो गया आपका यस, ये तो हो गया आपका यस। अब क्वेश्चन कैसे करोगे, टाइम वर्ड को आगे ले आओ, टाइम वर्ड को आगे ले आओ, यानी कि इसको आगे ले आओ। क्या हो जाएगा, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। अब नो बनाएंगे, तो नो में क्या होगा, इसके साथ नॉट यूज कर लेंगे टाइम वर्ड के साथ, तो यू, ठीक है, वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या हुआ मैंने बताया था, प्रैक्टिस आपको इसी तरह करनी है। यू वर स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, यू वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो मैंने दोनों टाइप बता दिया आपको यही बता दिया जब डूअर कोई कार्य कर रहा था, और ये बता दिया जब डूअर कोई कार्य कर रहा है, दोनों टाइम बता दिया है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, यहाँ अगर आपको प्रेजेंट में पढ़ाया था तो हो सकता है ऐसे आप ग्रामर के तरीके से पढ़ते हो, ग्रामर के तरीके से पढ़ते हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आपको दिक्कत आ रही हो तो प्रेजेंट, ठीक है, और पास्ट दो ही बताए हैं, प्लस ऐड कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है, ग्रामर के तरीके से देखो तो। अब नोटेट करो, तो आपने सेंटेंस बनाना सीख लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखा, पास्ट कंटिन्यूअस सीखा। कंटिन्यूअस नहीं, यानी कि जिसमें काम जारी होता है, जिसमें काम जारी होता है, तो काम लगातार होता है, तो उसको किस माध्यम से बनाते हैं, वो मैंने बताया, टाइम वर्ड आता है, इज़ आर एम वॉज वर, और उसके साथ एक्शन में आईएनजी जोड़कर क्या बनाया जाता है, काम को लगातार सो किया जाता है। समझ में आ रहा है। अब देखिए, मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं बात कर लेता हूँ डब्ल्यूएच फैमिली की। क्या बात कर लेता हूँ, डब्ल्यूएच फैमिली की। क्या था, क्वेश्चन जो फॉर्मेट होती है, यस क्वेश्चन नो करते हैं, तो क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन में ही डब्ल्यूएच वर्ड आगे ऐड कर देते हैं, तो डब्ल्यूएच फैमिली बन जाती है, डब्ल्यूएच वर्ड बन जाता है। तो जैसे कि देखो, क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार फिर रिवीजन कर रहा हूँ, ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो क्या होता है, टाइम वर्ड होता है, प्लस डूअर होता है, प्लस एक्शन होता है। क्या होता है, एक्शन। यहाँ पे तो आईएनजी आ रहा है तो एक्शन ही कर देंगे, ठीक है, क्या हो रहा है, एक्शनिंग। तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पर क्या ऐड कर देना है, डब्ल्यूएच फैमिली। क्या ऐड कर देना है, डब्ल्यूएच फैमिली। जैसे कि तुम घर पर क्या कर रहे हो, तुम घर पर क्या कर रहे हो, तो ये आ गया ना क्या। ये क्या वर्ड जो है वो बिलोंग करता है डब्ल्यूएच फैमिली से, क्योंकि वॉट होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, WH80 वॉट। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैंने बताया डब्ल्यूएच फैमिली पहले ले लेंगे, तो डब्ल्यूएच फैमिली तो बताओ, वॉट क्या हो गया, वॉट।
व्हाट के बाद क्या क्या करना है, टाइम वर्ड लगाना है, डूअर लगाना है, एक्शन लगानी है। तो डूअर क्या होगा ये, लेकिन डूअर नहीं आना है, टाइम वर्ड आना है। तो डूअर तो देखना पड़ेगा ना आपको, क्या है यू है, तो यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा। तो व्हाट आर डूअर यू, व्हाट आर यू, ठीक है। करना, करना होता है डू, और डू में लगाएंगे आईएनजी। तो व्हाट आर यू डूइंग, घर पर, घर पर, एट होम। तो व्हाट आर यू डूइंग एट होम, ठीक है। जैसे सेकंड लेते हैं हम, तुम कल कहां जा रहे थे, तुम कल कहां जा रहे थे, ठीक है ना। तो कहां जो वर्ड होता है वेयर, इसका स्पेलिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वेयर, WHERE। तो वेयर WH फैमिली से बिलोंग करता है, करता है नहीं करता है। तो इसकी मीनिंग सबसे पहले लगाएंगे, तो वेयर, ठीक है। और उसके बाद यू, तो यू तो आएगा नहीं, यू तो हमने पहचाना है कि यू है, तो यू प्लूरल होता है, तो क्या लगाएंगे वेयर, उसके साथ वर आएगा, क्या टाइम वर्ड क्या आएगा, वर, वेयर वर। उसके बाद यू, वेयर वर यू, जाना का गो होता है, तो गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, ठीक है। कब, कल। अब देखना कल ये जो चला गया वो कल है, तो इसके लिए यस्टरडे यूज होगा, YESTERDAY, ठीक है। वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, ठीक है, नोट करो। तो चलिए आपने सेंटेंस सीख लिए, ठीक है ना। आपने सीखा, क्या क्या सीखा देखो। तो डे फर्स्ट में हमने पढ़ा था, डे फर्स्ट में हमने पढ़ा था यूज ऑफ इज, आर, एम, ठीक है, एंड यूज ऑफ वॉज, वर। क्या पढ़ा था, यूज ऑफ वॉज, वर। लेकिन आज डे सेकंड है, क्या है, डे सेकंड। और आज हमने क्या पढ़ा है, कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस क्या पढ़ा है, इज, आर, एम, किसके साथ, विद एक्शनिंग आईएनजी के साथ, ठीक है। सेकंड क्या पढ़ा है हमने, वॉज, वर, ठीक है, प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस के साथ, ठीक है। तो ये कल का वर्क था, ये आज का वर्क है। अब बात आई सेंटेंस, तो आप बना लोगे, मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सेंटेंस बता देना, ठीक है। तो भेज देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सेंटेंस सॉल्यूशन बता दूंगा। लेकिन अब क्या होगा, ये दोनों बता दिए, साथ साथ प्रैक्टिस भी होना जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पीछे का जो सिलेबस है, पीछे का डे फर्स्ट है आप भूलते जाओगे, डे सेकंड आपको लर्न रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, डे फर्स्ट भूल जाओगे, डे सेकंड लर्न रहेगा। लेकिन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, स्टेप बाय स्टेप। समझ में आ रहा है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था, ये आपको टाइम हो गए, यही तो टाइम थे। तो हमने बताया था डूअर्स लिख लीजिए आप, ठीक है। कौन से मैं बताया था आपको, आई, यू, सी, ही, मदर, ठीक है, फादर, ये बताया था। डूअर लिख लीजिए। फिर मैंने आपको बताया था टाइम वर्ड लिख लीजिए, टाइम वर्ड ये हो गए। फिर मैंने बताया था एक्शन लिख लीजिए या फिर नॉन एक्शन लिख लीजिए। तो नॉन एक्शन तो इसके लिए यूज हो जाएगा, इसके लिए जैसे गुड है, टीचर है, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए अब एक्शन आ गया, या एक्शन आ गया। एक्शन के लिए स्पीक लगा लो, क्या लगा लो, स्पीक, टीच लगा लो, गो लगा लो, कम लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो अब कैसे बनाओगे आप, अब आगे कैसे बनाओगे, जैसे कि अब तो ये चलेगा, ये इस आई चलेगा। तो अब मैंने कहा यहां से मैं आई उठा लेता हूं, यहां से टाइमर ले लेता हूं, क्या ये इजआरएम, और यहां से उठा लेता हूं मैं ये स्पीक। तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम स्पीकिंग, एम आई स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग। यू के साथ यू आर स्पीकिंग, आर यू स्पीकिंग, यू आर नॉट स्पीकिंग। सी के साथ सी इज स्पीकिंग, इज सी स्पीकिंग, सी इज नॉट स्पीकिंग। ही के साथ ही इज स्पीकिंग, इज ही स्पीकिंग, ही इज नॉट स्पीकिंग। उसके बाद बात करें हम, अब ये टाइमर ले लें, वॉज वर, ऐसे प्रैक्टिस करना है आपको, पूरा टोटल करना जो मैंने आपको नोट किया था, ठीक है। तो वॉज वर, तो वॉज वर में क्या बोलोगे, टाइमर ले लो, टाइमर ले लो, वॉज वर, डूअर ले लो आई, और इसमें टीचिंग ले लो, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, आई वॉज टीचिंग, वॉज आई टीचिंग, आई वॉज नॉट टीचिंग। फिर क्या हो जाएगा, यू वर टीचिंग, वर यू टीचिंग, यू वर नॉट टीचिंग। सी वॉज टीचिंग, वॉज सी टीचिंग, सी वॉज नॉट टीचिंग। तो ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे आप धीरे 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 प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। और आगे आपको समझ नहीं आ रहा, मैंने कल भी आपको सेंटेंस बनाए थे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैंने कल भी आपको सेंटेंस बनाए थे, आज फिर बना देता हूं, ठीक है। तो कौन से, जैसे कि हम ले लेते हैं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं तो आई एम हो जाएगा ना, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। यदि क्या मैं बोल रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, एम आई स्पीकिंग, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट स्पीकिंग, ठीक है। ये लिख तो लिया है मैंने, लेकिन मुझे ये नहीं लिखना है, हिंदी वाला नहीं लिखना है। हिंदी को क्या करोगे आप लिख के, आपको तो वैसे सेंटेंस बनाना है, जैसे कि आई एम स्पीकिंग, एम आई स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग। फिर उसके बाद यू आर स्पीकिंग, आर यू स्पीकिंग, यू आर नॉट स्पीकिंग, बस सी इज स्पीकिंग, इज सी स्पीकिंग, सी इज नॉट स्पीकिंग। मतलब आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यूजर इजारम का प्रैक्टिस कीजिए, यूजर वॉइस का प्रैक्टिस कीजिए, इजारम आईएनजी का प्रैक्टिस कीजिए, वॉइस आईएनजी का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और इस लैंग्वेज को यूज करते रहिए, धीरे धीरे सेंटेंस बनाते रहिए जो आपको काम आएंगे, ठीक है। आप इनसे ही धीरे धीरे आप इनसे सेंटेंस बनाओगे तो धीरे धीरे आप लर्न करना सीख जाओगे, ठीक है, अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। बट आपको ये क्लासेस कंटिन्यू करनी है, ठीक है। कल हमने डे फर्स्ट पढ़ाया था, आज हम डे सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।